हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट शेयर करूंगी जो मैंने रिसेंटली अपने एक क्लाइंट के लिए बनाया था। एंड ये था ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम, जो एआई पावर ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम था। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैं थ्योरेटिकली नहीं बता रही हूँ ज़्यादा, हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। तो पहला स्टेप क्या है कि वीडियो को अपलोड करो। रियल में क्या हुआ था, जब ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, यहाँ पर हम कैमरा फीड दे रहे थे। जैसे कि अगर कोई आरटीएसपी स्ट्रीम है या लाइव कैमरा के जो फ्रेम्स है वो हम इनपुट दे रहे थे। पर इस डेमो के लिए मैं वीडियो इनपुट दे रही हूँ। सिर्फ एक यही डिफरेंस है। इसके अलावा ये जो आज मैं आपको सारा प्रोजेक्ट दिखाने जा रही हूँ, डैशबोर्ड दिखाने जा रही हूँ, ये एग्जैक्टली सेम पाइपलाइन फॉलो होती है रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट में। सिर्फ फ़र्क कितना होता है इनपुट का। पहले ना मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि इस ऐप में हो क्या रहा है, उसके बाद मैं आपको पूरा डैशबोर्ड एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? तो हमने वीडियो अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे मॉडल साइज़, बेसिकली मैंने ना यहाँ पे 2 तरह के मॉडल बनाए थे। एक मॉडल है जो इमेज साइज़ है 640 पे काम करता है। दूसरा मॉडल जो है, जो कि बड़ा मॉडल है, उसको ट्रेन करने के लिए जो मैंने डेटा सेट यूज़ किया था, उसमें इमेज साइज़ मैंने यूज़ किया था 1280। तो यहाँ पे हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें बड़ा मॉडल यूज़ करना है कि छोटा मॉडल। छोटे मॉडल से मेरा सिर्फ मतलब ये है कि छोटी इमेजेस के ऊपर वो काम करेगा। वो सारी इमेजेस को पहले 640 इंटू 640 में क्रॉप करेगा, फिर उसके ऊपर काम करेगा। और ये वाला जो मॉडल होगा, ये बड़े इमेजेस पे ऊपर काम करेगा। तो ऑब्वियसली बड़ा इमेज साइज़ है तो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर जो मेरा डेटा सेट है ना, उसमें ये सारी क्लासेस हैं। देख रहे हो, ट्रक, कार, पेडेस्ट्रियन, मोटरबाइक, टैक्सी एंड बाइक। तो ये कस्टम डेटा सेट है। अगर तो आपको ये सारी की सारी क्लासेस के ऊपर काम करना है, मतलब डिटेक्शन परफॉर्म करना है, ट्रैक करना है, उनको काउंट करना है डायरेक्शन वाइज, ठीक है? तो आप यहाँ पर कुछ भी टिक नहीं करोगे। सपोज करो आपको ना पेडेस्ट्रियन के ऊपर अभी के लिए काम नहीं करना, तो आप पेडेस्ट्रियन क्लास को टिक कर दो कि मेरे को पेडेस्ट्रियन क्लास छोड़ के बाकी सारी क्लासेस को डिटेक्ट करना है, ट्रैक करना है, काउंट करना है डायरेक्शन वाइज। तो आपके पास वो वाली ऑप्शन है, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड भी दिया है। मतलब अगर आपका मॉडल मोर देन 25% श्योर है कि ये ऑब्जेक्ट कार है या टैक्सी है, तभी वो डिटेक्ट हो, नहीं तो वो ना हो। तो इस तरह से यहाँ पे आप ये कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड को चूज कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। फिर एक ऑप्शन मैंने दी है स्किप एवरी सेकंड फ्रेम। इसका क्या मतलब है? अब देखो, वीडियोस होती हैं, वीडियोस किसकी बनती है? फ्रेम्स की बनती हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई बहुत बड़ी वीडियो है, आप चाहते हो कि हर फ्रेम को ना प्रोसेस किया जाए ताकि स्पीड और बढ़ जाए, तो आप इसको टिक कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? स्किप एवरी सेकंड फ्रेम। मतलब एक फ्रेम एग्जीक्यूट होगा, अगला फ्रेम मॉडल उसका छोड़ देगा, फिर उसके अगले फ्रेम पे काम करेगा, फिर उसका नेक्स्ट फ्रेम छोड़ देगा, फिर अगले फ्रेम पे काम करेगा। तो ये भी ऑप्शनल है, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। अब अगर नहीं सिलेक्टेड तो मतलब सारे फ्रेम्स पे काम होगा। अगर इसको सिलेक्ट कर लोगे तो एवरी सेकंड फ्रेम को प्रोसेस करेगा मॉडल। फिर आप अपलोड पे क्लिक करते हो, तो जो आपका जो जो भी यहाँ पे इनपुट सोर्स है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? हमारे केस में अभी के लिए वीडियो है, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब जब वीडियो अपलोड हो गई, मॉडल के पास जाने से पहले, मॉडल का काम, एआई मॉडल का, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल का काम स्टार्ट होने से पहले उसके ऊपर कुछ काम होगा। वो मैं काम बता रही हूँ आपको। फिर हम यहाँ पे वीडियो एक्चुअल में अपलोड करके इसको मैं दिखाऊंगी कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ना मैंने एक रीडमी का पेज बनाया हुआ है, उसको खोलते हैं। तो पहले हम ना ये वाली इमेज चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ। काम क्या है? ट्रैफिक एनालिसिस करना है डायरेक्शन वाइज एंड क्लास वाइज। क्लास वाइज मतलब कौन से व्हीकल का कितना काउंट है किस डायरेक्शन में, ओके? तो ये लॉजिक हम फॉलो करेंगे। अब अगर व्हीकल नॉर्थ से जा रहा है तो पॉसिबल 3 डायरेक्शंस है ना उसकी जाने की। या तो वो ईस्ट जाएगा, या साउथ जाएगा, या वेस्ट जाएगा। सेम अगर कोई व्हीकल वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है तो वो कौन सी 3 पॉसिबल डायरेक्शंस में जा सकता है? साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ में। सेम हर डायरेक्शन के लिए ये लॉजिक है। तो हमने क्या करना है, डायरेक्शन वाइज पहले डिटेक्ट करेंगे व्हीकल्स को, फिर उनको ट्रैक करेंगे एंड फिर उनको काउंट करेंगे। एंड ये भी ध्यान रखना है कि एक व्हीकल बार बार काउंट ना हो। तो ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमने किया क्या, मैंने ना 4 डायरेक्शंस का कोड लिखा। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो नॉर्थ का कोड क्या होगा? व्हीकल या तो इधर जाएगा, या स्ट्रेट जाएगा, या वेस्ट जाएगा, ठीक है?
सेम इसी तरह से बाकी डायरेक्शंस के लिए भी है, ईस्ट डायरेक्शन का देख लो, ओके? फिर आप वैसे ही वेस्ट डायरेक्शन का देख लो, इस तरह से हर डायरेक्शन के लिए काम करना है। अब रोड्स भी डिफरेंट तरह की आप ले सकते हो। कई बार ये होता है ना कि रिस्ट्रिक्शन होती है, एक तरह की रोड के ऊपर ही आपका कोड काम करता है, अगर डिफरेंट स्टाइल की रोड आ जाए तो वो काम ही नहीं करता। रोड का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है ना, हर रोड सेम तरह की तो नहीं होती। जैसे ये रोड इस तरह की है, तो हमारा जो आज का कोड है वो हर तरह की रोड पे काम करेगा। जैसे इस तरह की रोड है, इस पे भी काम हो जाएगा। अगर रोड इस स्टाइल की है, यहाँ पे काम हो जाएगा। एंड फिर अगर इस तरह की रोड है जहाँ पे सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस हैं, या तो व्हीकल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं या इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये सेम कोड चलेगा। एंड इस तरह की रोड पे भी ये कोड चलेगा। तो मतलब यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल के लिए 3-4 डिफरेंट टाइप की रोड्स दिखाई हैं, बट ये जो कोड है, ये जो ट्रैफिक एनालिसिस वाला डैशबोर्ड है, इसको आप किसी भी तरह के रोड के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगी। लॉजिक मेन समझ आया, हमने डायरेक्शन वाइज व्हीकल्स को डिटेक्ट करना है, ट्रैक करना है एंड काउंट करना है। एंड उसके बाद हम एक और चीज़ कर रहे हैं। ये देखो, अगर आप ये वाला फ्रेम देखोगे, इसके ऊपर ये टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना? तो डेट दी हुई है। तो ये चीज़ें भी हमने स्टोर करनी है। बेसिकली अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारे को लास्ट में एक CSV फाइल मिले या एक्सेल फाइल मिले, उसमें टाइम के अकॉर्डिंगली, मतलब किस टाइम पे, किस दिन, किस टाइम पे कौन सा व्हीकल गया था। तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो इसके लिए मैंने एक और काम किया है कि जितने भी फ्रेम्स होंगे ना, जैसे ये जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे या लाइव फीड अपलोड होगी, है ना, इनपुट वीडियो के फॉर्म में, उनमें से ना हम OCR को यूज़ करके ये जो टाइम स्टैम्प है ना, ये भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड फिर इसको भी हम आउटपुट रिपोर्ट में सेव करेंगे। ओके, तो ये काम करना है। तो अब गाइज हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं सारा कुछ बताती हूँ कि ये वाले एरियाज कैसे बनाएंगे, कैसे काउंट होगा, कैसे आउटपुट सेव होगी, वो सारा बताती हूँ अब आपको। तो उसके लिए आप डैशबोर्ड पे वापस आ जाओ। यहाँ पर अब हम वीडियो अपलोड करते हैं जिस वीडियो पे काम करना है। तो मेरे टेस्ट वीडियोस फ़ोल्डर में मैंने एक वीडियो रखी हुई है, इस वीडियो को अपलोड कर लेते हैं। वीडियो अपलोड हो गई। मॉडल का साइज़ सेलेक्ट करो। अभी के लिए मैं 640 ही यूज़ कर रही हूँ। सपोज़ मुझे पेडेस्ट्रियन क्लास नहीं डिटेक्ट करवानी, तो मैंने इसको टिक कर दिया कि ये वाली क्लास की डिटेक्शन, ट्रैकिंग, काउंटिंग नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस स्कोर अभी हम इतना ही रहने देते हैं। स्किप एवरी सेकंड फ्रेम भी रहने देते हैं क्योंकि मैंने छोटी वीडियो ही ली है। एंड अपलोड पे क्लिक करो। तो जब हमने अपलोड पे क्लिक किया ना, तो जो वीडियो हमने अपलोड करी है उसका फर्स्ट फ्रेम आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी मेंशन्ड है। यहाँ से OCR यूज़ करके हम टाइम स्टैम्प गेट करेंगे, इसका कोड लिखा हुआ है। अब मेन चीज़ क्या है, देखो, रोड इधर से भी कार्स जा सकती हैं, इस डायरेक्शन से भी आ सकती हैं, इस डायरेक्शन से भी आ सकती हैं, इधर से भी इधर को आ सकती हैं। तो हमें पहले 4 एरियाज़ को मार्क करना है। रेड कलर चूज कर लिया, इसका एरिया मार्क करते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करा मैंने। ये गाइस मैंने एक पॉलीगन बना दिया। जब पॉलीगन को खत्म करना है डबल क्लिक कर दो, अदरवाइज सिंगल क्लिक करते रहो तो ऐसे एरिया ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। अब हम नेक्स्ट कलर चूज करते हैं। मैंने किया ब्लू कलर, यहाँ पर ऐसे। ये हो गया मेरा सेकंड पॉलीगन। अब यहाँ से थर्ड कलर चूज कर लो। ये मेरा थर्ड पॉलीगन हो गया। अब मुझे फोर्थ कलर लेना है यहाँ के लिए। ये मेरा फोर्थ कलर हो गया। तो हमने पॉलीगन्स को ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, उस वीडियो में जितने पॉलीगन्स की ज़रूरत है आप यहाँ से पॉलीगन्स ले सकते हो। अब पॉलीगन्स जब आपने यहाँ से बना दिए, अब आप सबमिट एरिया पे क्लिक करोगे। अब जब सबमिट एरिया पे क्लिक करोगे होगा क्या? तब ये वाला लॉजिक फॉलो होगा गाइस। कौन सा लॉजिक? ये वाला। यहाँ से देखो, अगर व्हीकल इधर से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं
तो वो उस डायरेक्शन के लिए काउंट होगा। वेस्ट से आ रहे हैं, वेस्ट से इधर आ रहा है तो वेस्ट टू नॉर्थ वाला काउंट होगा। मतलब डायरेक्शन वाइज काउंट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब हम दोबारा आ जाते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे, सबमिट एरिया पे क्लिक करेंगे। जब मैंने सबमिट एरिया पे क्लिक करा तो आप देखो, देखो काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है उसके ऊपर। तो प्रोसेसिंग हो गई। अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। देखो इतने टोटल फ्रेम्स थे इस वीडियो में, सारे के सारे फ्रेम प्रोसेस हुए हैं क्योंकि हमने स्किप एवरी सेकंड फ्रेम नहीं किया था। वीडियो लेंथ इतनी थी, प्रोसेसिंग टाइम इतना लगा, एंड ये टाइम स्टैम्प था जो फर्स्ट फ्रेम में मेंशन था इस वीडियो की। अब हमने आउटपुट देखनी है। इसकी आउटपुट ना आपको आउटपुट्स फोल्डर में मिलेगी, ये आउटपुट्स फोल्डर है, ठीक है। 2 फाइल्स मिलेंगी, एक तो होगा आउटपुट वीडियो और एक होगी CSV फाइल। आउटपुट वीडियो देखते हैं पहले। देख रहे हो डिटेक्शंस हो रही हैं, ट्रैकिंग हो रही है, सारा काम हो रहा है। यहाँ पर उनके बारे में लिखा आ रहा है बट यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा नहीं काउंट। तो इसके लिए मैं आपको क्या करती हूँ ना, यहाँ पर दिखाती हूँ जो CSV फाइल हमने बनाई है। तो ये इसकी CSV फाइल बनी है, इसको ओपन करते हैं। अब आप देख रहे हो टाइम स्टैम्प, हर फ्रेम का ना टाइम स्टैम्प हमें ऐसे मिल गया। मैंने ऐसे CSV फाइल ले ली। अब उसके बाद हर डायरेक्शन के लिए, जैसे नॉर्थ टू लेफ्ट कितने ट्रक्स गए इस टाइम स्टैम्प पे, नॉर्थ टू लेफ्ट कितनी कार्स गई इस टाइम स्टैम्प पे। इस तरह से ये बहुत बड़ी फाइल मिल गई, ठीक है। ये फाइल अभी हमें समझ नहीं आएगी तो इसको हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे, इस फाइल को एज इट इज रहने दो। यहाँ से मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, हर डायरेक्शन से हर दूसरी डायरेक्शन में कौन से व्हीकल की क्लास कितने टाइम स्टैम्प पे गई वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम इस फाइल को ना और रिफाइंड वे में लेंगे। यहाँ पर अभी 2 ही चीज़ें हैं ये। अब आप डैशबोर्ड पे दोबारा जाओगे और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जनरेट एग्रीगेटेड एक्सेल। तो इस पे क्लिक कर दो। जब आप इस पे क्लिक करोगे आपको इस वाली फाइल के ऊपर, ठीक है, एक न्यू एक्सेल फाइल मिलेगी, उस पे क्लिक करो। यहाँ पे लिखा आ रहा है डाउनलोड एक्सेल फाइल, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अदरवाइज ये जो फाइल है ना ये आउटपुट्स फोल्डर में सेव भी हो जाएगी खुद से। ये देख रहे हो आ गई, पहले ये 2 फाइल्स थी अब ये भी आ गई। इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 टैब्स बनी आ गई। पहले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर आपको देखना है नॉर्थ डायरेक्शन से बाकी दूसरी डायरेक्शंस में कितने कितने व्हीकल्स गए तो आप नॉर्थ डायरेक्शन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर एक काम हमने और किया है, मैंने ना 15-15 मिनट्स का टाइम इंटरवल लिया है। तो पूरे डे में 24 आवर्स हैं तो शुरू से लेके 15-15 मिनट के गैप में हमने पूरे डे तक का टाइम बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्लॉट्स दे दिए। अब जो हमने वीडियो देखी थी उसका टाइम कितना था, कितने टाइम स्टैम्प पे वो काम कर रही थी, तो हमने जो इनपुट वीडियो दी थी ये वीडियो थी, इस पे टाइम देखो कितना है, 8 ओ क्लॉक का टाइम है ना। तो हम अब उस फाइल में जाएंगे, उस फाइल में ना आप 8 ओ क्लॉक वाले टाइम पे आओगे क्योंकि और कहीं तो कुछ काम नहीं हुआ ना, ये तो सिर्फ छोटी सी एक 1 मिनट का क्लिप है एंड वो क्लिप है 8 ओ क्लॉक का। तो 8 ओ क्लॉक वाले टाइम पे रिकॉर्ड सेव होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 8 ओ क्लॉक पे बाकी सब जगह आपको जीरोस दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हो 18 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये क्या है देखे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 8 टू 8:15 के बीच में एक तो ट्रक गया नॉर्थ टू स्ट्रेट, मतलब नॉर्थ से स्ट्रेट डायरेक्शन में एक ट्रक गया एंड 18 कार्स गई, ओके। एंड साउथ डायरेक्शन से कितने व्हीकल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गए वो जानना है तो इधर आओ। बाकी सब जगह आपको जीरो दिखेगा, सिर्फ आपको 8 ओ क्लॉक वाला टाइम देखना है, ये वाला 8 ओ क्लॉक वाला टाइम देखना है। तो सिर्फ आपको कौन सा टाइम देखना है, 8 ओ क्लॉक वाला। तो आप देख रहे हो ये 2 व्हीकल्स के बारे में बताया है क्या, साउथ टू स्ट्रेट मतलब साउथ से स्ट्रेट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ में 1 कार गई, सॉरी 1 ट्रक गया एंड 6 कार्स गई। इसी तरह से ईस्ट डायरेक्शन का देखेंगे। अब ईस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में सिंगल कार गई एंड सेम वेस्ट का देख लो,
वेस्ट डायरेक्शन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी क्लिप है, 1 मिनट की क्लिप है, तो उसमें हमें ये रिकॉर्ड्स मिल गए। तो गाइज ये काम करा हमने, इस तरह से आपको रिपोर्ट मिल सकती है पूरे डे की। तो हमने काम क्या करा, वीडियो को अपलोड करा, या आप यहाँ पे कैमरा फीड दो, फिर मॉडल साइज सेलेक्ट करो, फिर अगर सारी क्लासेस को डिटेक्ट करना है तो कुछ भी यहाँ पे टिक मत करो, अगर कोई क्लास को स्किप करना है तो टिक कर दो, फिर कॉन्फिडेंस स्कोर पिक कर लो, यहाँ पे स्किप करना है फ्रेम को नहीं वो डिसाइड करो, फिर अपलोड कर दो। अपलोड करने से फर्स्ट वाला फ्रेम अपलोड हो जाएगा, उसके ऊपर आप एरियाज मार्क करोगे, फिर आप मॉडल को दे दो वो इनपुट, फिर आपको आउटपुट रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ से आप एग्रीगेटेड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो गाइस इस तरह का आप ट्रैफिक एनालिसिस डैशबोर्ड बना सकते हो। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा और चाहते हो आप कि आपको मैं ये स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, एक ट्यूटोरियल बनाऊं जिसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट्स करके बताना। एंड गाइज अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका ट्यूटोरियल जल्दी ही अपलोड करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।